बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। चिदादित्यं किशोरांगं परे धामनि विराजितं स्वरूप सच्चिदानंद निर्विकारं सनातनं बंदो सतगुरु चरण को करूँ सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उघरई विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में है राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर शाह जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर शाह जी, हमारा प्रसंग चल रहा है बेहद मोही यानी अव्यकृत भ्रम। तो अव्यकृत भ्रम के बताए थे कि 4 पद हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। तो स्थूल में क्या है? अव्यकृत भ्रम, जिसके 5 विभाग हैं, जिनका वर्णन पीछे की वीडियो में हो चुका है। अब उससे चल आगे आया हमारा सूक्ष्म, यानी जिसमें काल निरंजन शक्ति है। तो काल निरंजन शक्ति का वर्णन भी हो चुका, जिस काल निरंजन के 4 भाग हैं, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण। तो शुद्ध स्थूल में क्या है? उनके अपनी पुरुष लीला है। और सूक्ष्म में क्या है? 3 शक्तियां हैं, आध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। अब उससे आगे जो आता है शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध सूक्ष्म से ऊपर शुद्ध कारण। तो शुद्ध कारण में क्या है? प्रतिभाषी की ब्रजलीला। और शुद्ध महाकारण में प्रतिभिष की रासलीला। तो जो विशेष प्रसंग आता है इसके अंदर, वो आता है इसके शुद्ध सूक्ष्म का, यानी जिसमें 3 शक्तियां विद्यमान है, आध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। तो जो आध्यात्म शक्ति है उसमें कौन सी है? सुमना शक्ति है, और 24,000 उसकी अपनी शक्तियां हैं। इनका स्वभाव है इच्छा, क्रिया और ज्ञान। फिर अधिदेव में आता है, तो अधिदेव में कौन सी है? विद्या और ब्रह्म विद्या शक्ति है, और इनके साथ में भी 24,000 शक्तियां हैं, और इसका स्वभाव है आवरण, विक्षेप और काल। फिर आती है अधिभूत शक्ति, उसमें है 10 महाविद्याएं, और इनके साथ में भी 24,000 शक्तियां हैं, और इनका स्वभाव है असत, जड़ और दुख। तो जो विशेष शक्तियां हैं, ये ही सृष्टि की रचना में सहायक होती हैं। ये 3 महान शक्तियां हैं, और उनके साथ में ये तीनों को मिलाकर 72,000 शक्तियां हैं। अब ये शक्तियां इसको काल निरंजन को मिलती कहाँ से है? ये जो सारी शक्तियां आती हैं, ये आती है जो इससे ऊपर है अखंड 7 महाशून्य, यानी जो इसका कारण शरीर है, अव्यकृत भ्रम का। तो ये 7 शून्य जो हैं, अब कहने के लिए शून्य है, लेकिन ये शून्य का मतलब ऐसे नहीं कि इनके अंदर कुछ नहीं है, कुछ क्रिया नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ रंग नहीं है। शून्य का मतलब ये नहीं है। इन 7 शून्यों में अनंत शक्तियां हैं, अनंत चित्र विचित्र लीलाएं होती रहती हैं। ये 7 शून्य अनंत दिव्य शक्तियों से भरपूर है, और वे शक्तियां जब सृष्टि रचना होती हैं तो यही काल निरंजन में आकर प्रवेश कर जाती है। तो जो ये 7 शून्य हैं, इन 7 शून्यों के अंदर अनंत मीठे मीठे स्वर उठते रहते हैं, जिसको कहते हैं अनहद जाप, यानी अनाहत। अनाहत का मतलब किसी पे आघात ना किया जाए और शब्द प्रकट हो। जैसे देखते हैं कि ध्वनि प्रकट होती है
तो किसी चीज़ पर आघात किया जाता है, जैसे ढोलक हुआ या तबला हुआ या कोई हारमोनियम वगैरह हुआ, तो उन पे थोड़ा प्रेशर डाला जाता है, टच किया जाता है, तब उनके अंदर से ध्वनि निकलती है। लेकिन अनाहत का मतलब होता है जो बिना आहत किए, बिना चोट किए वो शब्द प्रकट हो, तो वो दिव्य शब्द है। वो अनाहत शब्द वहीं पर है इन 7 महाशून्यों के अंदर। और इसी का ही प्रतिबिंब जो आदि नारायण का कारण शरीर है, जिसके अंदर इच्छा शक्ति बताई थी, जिसका वर्णन भी पीछे हो चुका। तो जो शक्तियां इसके अंदर है, जो शक्तियां आदि नारायण के कारण शरीर में है, वे ही शक्तियां इस अव्यक्त के कारण शरीर के अंदर है। लेकिन डिफरेंस इतना है कि जो आदि नारायण के अंदर है वे सब बनने और मिटने में आती हैं, नाशवान हैं, और जो अव्यक्त ब्रह्म के अंदर है वे शाश्वत है, सत्य है, अखंड। तो जो देखते हैं कि ये यहाँ संसार में जो 7 रंग सूर्य के अंदर मौजूद है, और फिर इन 7 रंगों से मिलकर अनंत रंग बनते हैं, लेकिन मेन है 7 रंग। तो ये 7 रंग कहाँ से आए? तो इनका मूल कहाँ पर है? आदि नारायण का कारण शरीर यानी इच्छा शक्ति, जो सूर्य के अंदर 7 रंग है। यहाँ पर मेन स्रोत जो है वो सूर्य ही है। जो इंद्रधनुष में भी देखे जाते हैं उसके अंदर भी 7 रंग होते हैं। कौन कौन से 7 रंग होते हैं? वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर सूर्य के अंदर होते हैं, और फिर इनको मिलाकर अनंत रंग जो देखने में आते हैं। तो ये सूर्य के अंदर आते कहाँ से है? ये नारायण के अंदर से ही आते, आदि नारायण के अंदर से ही आते हैं। तो कहाँ पर है उनका मूल? जो आदि नारायण का कारण शरीर बताया, जहाँ पर इच्छा शक्ति है, 7 शून्यों का स्थान। और उसके अंदर भी कहाँ से आए? क्योंकि वो भी बनने मिटने वाला, तो उसका भी तो मूल कहीं होगा। तो इसका जो मूल बीजभूत है ये अव्यक्त का कारण शरीर ही है। तो वहीं से ये अनंत दिव्य रंग उठते रहते हैं। मेन बताए 7, लेकिन उसमें अनंत होते हैं, जिस तरह से यहाँ देखते हैं अनंत रंग है। अब इन्हीं 7 शून्यों के अंदर 7 स्वर भी प्रकट होते हैं। तो यहां पर भी जो संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, 7 स्वर हैं। तो ये जो है इनको पूर्ण नाम में क्या कहते हैं? सा से षडज, रे से ऋषभ, गे से गांधार, मैं से मध्यम, पै से पंचम, ध से धैवत और नी से निषाद। तो ये 7 स्वर हैं, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। तो ये 7 स्वर हैं, लेकिन इनसे कितने राग रागनियां बन जाती हैं, कितने संगीत बनते हैं, लेकिन मेन है 7। और अनंत यहां पर राग रागनी भी है। वैसे तो राग रागनियां हजारों हैं, अनंत भी कह सकते हैं, और काउंट करें तो 1000 2000 की संख्या में काउंट होती हैं। लेकिन कुछ मेन है, जैसे राग अहिर हुआ, भैरव राग हुआ, हिंडोल राग हुआ, राग श्री, राग बसंत, राग मारू। तो इस तरह से ये अनंत राग रागनियां हैं। तो ये आखिर आते कहाँ से? इनका मूल कहाँ पर है? जो अंदर भी प्रकट होते हैं, ये नए नए विचार जो उठते हैं, कल भी बताया कि जो नई नई इन्वेंशन हो रही है विज्ञान की, तो कहाँ से आ रही हैं? इसी काल निरंजन से। और काल निरंजन के अंदर कहाँ से आती है? इन 7 शून्यों के अंदर से। तो ये जो राग रागनियां हैं, इनका मूल कहाँ पर है? आदि नारायण का कारण शरीर अर्थात इच्छा शक्ति। और इसका भी मूल कहाँ पर है? अव्यक्त का कारण शरीर। अव्यक्त के कारण शरीर के अंदर ये मूल बीजभूत रूप में है। बताया था कि ये जो अव्यक्त के 4 शरीर हैं, ये इन्हीं का ही प्रतिबिंब नारायण के 4 अंतःकरण।
जो उनके अंदर अखंड रूप में है वही नारायण के अंदर प्रवेश होते हैं। तो ये जो अनंत राग रागनियां हैं, ये 7 स्वर हैं जिनसे अनंत तरह के संगीत बनते हैं, और ये 7 रंगों का मूल है। तो ये सब इसी कारण शरीर के अंदर ही मौजूद है, इन्हीं 7 शून्यों के अंदर मौजूद है। तो तभी तो योगी लोग जो इनका ध्यान करते हैं तो यहाँ पर उन अनहद जाप का श्रवण करते हैं, अनंत ध्वनियों का श्रवण करते हैं, और उसी में ही वे लीन रहते हैं, जिसको ब्रह्मनाद भी कहते हैं। तो इस तरह से ये 7 शून्यों के अंदर अनंत दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। अब इन 7 शून्यों के अंदर 2 भाव का वर्णन आता है, एक इही भाव और एक अनिही भाव। तो इही भाव तो इच्छा रूप माया है, यानी इस प्रकृति का कारण है, जो कारण रूप बताया जाता है। और जो अनिही भाव है वो अनिच्छा रूप ब्रह्म भाव है। तब ये देखते हैं कि ब्रह्म भाव क्या है। जहां पर किसी चीज की इच्छा और चेष्टा का अभाव होता है वही ब्रह्म भाव होता है, और जहां पर चेष्टा होती है वहां पर ये जीव भाव होता है। तो जिस तरह से हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि हमारी जो चित्तवृत्ति है उसके अंदर 2 भाव होते हैं। एक वो चित्तवृत्ति बाहर मन से जुड़ती है, फिर बाहर शरीर से जुड़ती है, प्रकृति से जुड़कर वो क्रिया करती है। तो उसमें क्या होती है, उसकी इच्छा होती है, चेष्टा होती है। फिर वही इच्छा शक्ति जब चित्त की वृत्ति है अंदर जीव से यानी चेतना से जुड़ती है और उस परमात्मा की तरफ को दौड़ लगाती है, तो वो उसका ब्रह्म भाव है। तो जब तक वो परमात्मा से नहीं मिलती यानी उसका अनुभव नहीं करती तो उसके अंदर एक चेष्टा होती है, क्रिया होती है। तो वो क्या है, यही भाव है। यानी इसको आम मोटे तौर से कहे तो जैसे हमारे अंदर एक जीव की क्रिया होती है। जीव जो परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न करता है तो वो कुछ ना कुछ चेष्टा, कुछ ना कुछ क्रिया करता रहता है उसे प्राप्त करने के लिए। जैसे ध्यान करेगा, जाप करेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, मंत्र जाप करेगा, कितने ही जो क्रिया करते हैं, तो वो क्या है, उसकी चेष्टा है। तो वो क्रिया कौन करता है, जीव करता है। और जब ये जीव आत्म भाव में आकर और आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो उस आत्मा के अंदर ऑटोमेटिक ही वो ज्ञान मौजूद होता है और अंदर से वो स्वतः ही प्रकट होने लगता है। उसको फिर उसके लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जिस तरह से उदाहरण मिले तो सतगुरु महाराज जी हैं कि जब इंद्रावती सखी राज्य महाराज जी से एक रूप हुई तो उनके अंदर से वो वाणी स्वतः ही प्रस्फुटित होने लगी। फिर उन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ा। फिर कह रहे हैं कि मैंने कोई वेद शास्त्र कुरान भागवत नहीं पढ़ी, वो स्वतः ही ज्ञान निकल कर आ रहा है। तो वो ज्ञान किसके अंदर है, वो आत्मा के अंदर है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो वो ही ब्रह्म भाव है जो अंदर से स्वतः ही प्रकट होता रहता है। और जो यही भाव है यानी वो जीव भाव है, जब जीव वहां पर क्रिया करता है और चेष्टा करता है, उसको खोज करनी पड़ती है जीव को। और आत्मा के अंदर वो ज्ञान मौजूद है, तो जब आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है तो वो स्वतः ही अंदर से प्रकट होने लगता है। तो अब ये जो भाव है, यही भाव कहां पर है, आदि नारायण के कारण के अंदर भी, जो पीछे वर्णन हुआ था कि उसके अंदर भी 2 भाव हैं, यही भाव और अनिही भाव। तो यही भाव में तो क्या करता है, जो कारण शरीर है वो महतत्व से मिलता है, महतत्व स्थूल से मिलता है और उससे विराट यानी 14 लोक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। उसकी जो पुरुष और प्रकृति की उत्पत्ति हो जाती है। और जब यही कारण की जो चित्तवृत्ति है यानी चेतन वृत्ति कहेंगे, तो वो चेतन वृत्ति किससे जुड़ती है, महाकारण शरीर से, जिसके अंदर ब्रजराज है और 4 दीप है, वो उससे मिलती है। तो वो अपने मूल में चली जाती है, जो चित्तवृत्ति है महाकारण शरीर में मिल जाती है। और इसी का ही जो मूल है वो अव्यकृत के अंदर भी है, जो हमारा प्रसन्न कारण शरीर का चल रहा है, इसके अंदर भी ये 2 भाव हैं।
यही भाव क्या है? यही भाव तो ये अपनी सारी शक्ति को काल निरंजन को दे देते हैं और काल निरंजन फिर प्रणव ब्रह्म में आकर इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, जिसमें से महाविष्णु प्रकट होते हैं। और जब इसका यही अनही भाव होता है यानी ब्रह्म भाव होता है, तो यही ब्रह्म भाव किस में जाते हैं? महाकारण शरीर। तो ये अपने महाकारण शरीर से मिल जाता है, जो महाकारण शरीर के अंदर भी 4 शरीर हैं, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण। तो इसका जो शुद्ध सूक्ष्म है जिसमें 4 द्वीप हैं, उसमें जाकर ये मिल जाता है और फिर उसके ऊपर प्रतिबिंबित ब्रज और रास, जिस आनंद में वो मग्न रहते हैं। तो अब देखते हैं कि ये है इसका अनही भाव, जिससे ये अपने महाकारण से मिलता है। तो यहां पर आता है कि यहां पर एक तार के समान एक कमल तंतु जाकर ऊपर महाकारण से मिलता है। तो ये क्या है? ये है यानी जो जीव इस काल निरंजन को पार करके, रोधनी शक्ति को पार करके, जो इस कारण शरीर तक यानी इन 7 शून्यों के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर यहां पर भी आकर वे सगुण ब्रह्म यानी प्रेम भक्ति से परमात्मा की बंदगी करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं प्रेम पूर्वक, तो वे कहां पहुंच जाते हैं? उस नित्य वैकुंठ। तो ये कमल तंतु क्या है? ये है श्रद्धा और विश्वास। क्यों? क्योंकि पहले तो एक काल निरंजन शक्ति है जो अवरोधक के रूप में खड़ी रहती है, चौकीदार के रूप में है। अगर सतगुरु महाराज जी की कृपा से इसको पार भी कर लिया तो जो शून्य की समाधि लगाने वाले हैं वे इस कारण शरीर में 7 शून्य के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक श्रद्धा और विश्वास जिसके अंदर होता है, तो वो श्रद्धा विश्वास के जरिए ही नित्य वैकुंठ में प्रवेश कर जाता है, यानी अव्यकृत के महाकारण। तो ये कमल तंतु ही श्रद्धा और विश्वास के लिए, जिस तरह से हमारे अंदर भी आ जाता है कि चलते चलते मार्ग में एक अवरोधक शक्ति आ जाती है, अंदर मन में शंका उत्पन्न हो जाती है, तो ये शंका ही तो रोधनी शक्ति है। तो इसके लिए महाराज जी क्या करे हैं कि तारतम का फल सोई ले, विश्वास करे सो दौड़ी जाए, कि इस तारतम का फल वो ही लेगा जो इस ज्ञान पर, जो इस परमात्मा पर विश्वास करके दौड़ता रहेगा। और जिसके अंदर शंका आ जाएगी, भ्रम आ जाएगा, तो वो कह रहे हैं महाराज जी कि ये दुधारी तलवार है, इसकी तीखी धार पे कोई भी कटकर गिर सकता है, लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास होगा वो ही इस भक्ति मार्ग पर चल सकता है। तो इस तरह से इसके अंदर देखते हैं कि कारण शरीर के अंदर ही ये 2 भाव बताए हैं, यही भाव और अनही भाव, और इसी के अंदर से जो कमल तंतु के समान एक शिखा बताई कि ऊपर महाकारण से मिल जाती है, तो ये साधक के अंदर क्या है? श्रद्धा और विश्वास है। अब इसी को देखते हैं कि जो कारण शरीर है, इसी को जो पैगंबरी बहिष्ठ, कुरान की भाषा से पैगंबरी बहिष्ठ भी इसी को कहा है, ऋषि और महर्षियों की भी बहिष्ठ कहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी ऋषि महर्षि परमात्मा का ज्ञान लेकर आए हैं, तो वे उन्होंने जब ये यहाँ ज्ञान फैलाया, लेकिन ज्ञान तो दिया, ज्ञान तो अपनाया, लेकिन प्रेम भक्ति नहीं की। शून्य में समाधि लगाई, ज्ञान लिया और ज्ञान लेकर ब्रह्म को निराकार मान लिया, और निराकार मानते हुए उस निराकार में ही, उस निर्गुण रूप में ही उस समाधि लगाई। क्यों? तो वे उसी को ही प्राप्त हुए, क्योंकि उनके अंदर दूसरा भाव आया ही नहीं कि ऊपर जो है प्रेम भक्ति से उस परमात्मा को पाया जा सकता है। उनकी स्थिति ज्ञान तक ही रही, तो इसलिए इनको क्या कह दिया? ज्ञान मार्गी, और ब्रह्म को निराकार मानने वाले, निराकारवादी। तो उनका ये ऋषि और महर्षियों का मुक्ति स्थल है, और कुरान की भाषा में कहे तो ये पैगंबरों की बहिष्ठ है।
पैगंबरी भिस्त तीसरी जिन दिया हक पैगाम, यानी जिन पैगंबरों ने परमात्मा का, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान दिया, तो ये सब मुक्तिधाम उनका है। और इस बहिष्त को अगर नीचे से गिनते हैं तो ये दूसरे नंबर की बहिष्त है, और ऊपर से गिनते हैं, ऊपर से लेकर आते हैं तो ये ऊपर से 7वें नंबर की बहिष्त है। और 8वें नंबर की जो बताई है कि ज्योति स्वरूप के निर्मल चित्त में जो गायत्री का धाम है, उस गायत्री धाम में आम खलक की, आम जीवों की बहिष्त है, तो वो 8वीं बहिष्त है। और इससे ऊपर जो 7वीं बहिष्त है, ये कारण शरीर में पैगंबरों की बहिष्त है, ऋषि महर्षियों की बहिष्त है। तो अब इससे ऊपर जो उठेगा, ब्रह्म को साकार मानेगा, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? नित्य वैकुंठ में। जो नीचे से गिनते हुए वो कौन सी बहिष्त आएगी? तीसरी बहिष्त। पहली बहिष्त कौन सी हुई? गायत्री के धाम में। और उससे भी ऊपर जो बहिष्त हुई वो इस कारण शरीर में हुई। और इससे ऊपर जो तीसरी बहिष्त है, जिसे कहा है मलकुती बहिष्त, यानी बैकुंठ की बहिष्त। तो ये बैकुंठ की बहिष्त में ये पहुंचते हैं जो सगुण रूप ब्रह्म को मानते हैं। तो ये बैकुंठ की तीसरे नंबर की बहिष्त है। खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 5 की 15वीं चौपाई है। पैगंबरी बहिष्त जो तीसरी जिन दिया हक पैगाम, चौथी बहिष्त जो होए सी जो पावे खलक आम। तो इस चौपाई में महाराज जी क्या बता रहे हैं कि ये पैगंबरी बहिष्त तीसरी है। तो जबकि काउंट करने में नीचे से काउंट करते हैं तो दूसरे नंबर की, और ऊपर से काउंट करते हैं तो ये 7वें नंबर की। तो इस चौपाई में महाराज जी तीसरी बहिष्त क्यों कह रहे हैं कि पैगंबरी बहिष्त जो तीसरी जिन्हें दियो हक पैगाम, और चौथी बहिष्त जो हो इसी जो पावे खलक आम। तो तीसरी किस मकसद है? यानी जो कुरान में वर्णित है, कुरान के अनुसार है, तो 4 बहिष्त पहली है, तो उनको तो पहली बहिष्त कहा है। और जो सतगुरु महाराज जी प्राणनाथ जी की यथार्थम वाणी उतरी, इसके बाद जब ये ब्रह्मांड अखंड होगा तो 4 नई बहिष्त हैं, तो उनको नई बहिष्त कहा। तो जो पहली बहिष्त है जो कुरान में वर्णित है, वो कौन कौन सी बहिष्त हैं? वो एक तो है ब्रज की बहिष्त, दूसरी है रास की बहिष्त, तीसरी है तृतीय कृष्ण यानी सबलिक ब्रह्म का निर्मल चित्त। तो एक हुआ सबलिक ब्रह्म के कारण में, एक सबलिक ब्रह्म के महाकारण में, और तीसरी सबलिक ब्रह्म के निर्मल चित्त में। तो 3 बहिष्त तो ये नहीं हुई। अब उसके बाद देख रहे हैं कि चौथी बहिष्त कौन सी आती है? मलकुती बहिष्त, यानी अव्यकृत का जो महाकारण है, जो भी वर्णन हो रहा है, तो चौथी नंबर की ये है। तो ये तो 4 पहली नई बहिष्त है। अब जो नई बहिष्त बनी तो वे कौन सी बनी? एक तो ब्रह्म सृष्टि वाली बहिष्त जो सत्स्वरूप के निर्मल चित्त में, दूसरी है ईश्वर सृष्टि की बहिष्त सत्स्वरूप के महाकारण में। तो 2 तो ये नहीं हुई। अब तीसरी जो बहिष्त आती है, तो तीसरी ये आती है अव्यकृत के कारण में, जिसको कहा है पैगंबरी बहिष्त। तो ऊपर से गिनी, एक तो हुई सत्स्वरूप के निर्मल चित्त की, एक दूसरी हुई सत्स्वरूप के महाकारण की, और तीसरी हुई है अव्यकृत के कारण शरीर, जिसको कहा है पैगंबरी बहिष्त, ऋषियों महर्षियों की बहिष्त। तो ऊपर से गिनते हुए ये तीसरी नंबर की नई बहिष्त, और चौथी बहिष्त जो हो सी जो पावे खलक आम। तो तीसरी ये हो गई, और उससे नीचे फिर हुए जो गायत्री के निर्मल चित्त में है, चौथी बहिष्त है जो आम खलक, आम जीवों की ये बहिष्त है। तो ये 4 नई बहिष्त हैं जो सतगुरु महाराज जी की वाणी से प्रकट हुई हैं, जागृति ज्ञान से बनी हैं, और 4 बहिष्त कुरान में वर्णित पहली है। तो जब ये नई की संख्या गिन रहे हैं, तो नई की संख्या गिनते हुए ये तीसरे नंबर की नई बहिष्त है, क्योंकि ये ज्ञान पहले नहीं आया था। जो परमात्मा ने अपना ज्ञान दिलवाया, उसकी वास्तविकता सतगुरु महाराज जी ने आकर खोली,
तो उनको जो पैगाम दे रहे हैं उस परमात्मा का, तो उन पैगंबरों को वहां पर स्थापित कर दिया जाएगा। उनका ये मुक्तिधाम है। अब जो इससे ऊपर जाएगा वो नित्य वैकुंठ में पहुंच जाएगा, जो मलकुती बहिष्ठ बताई। और इससे ऊपर की जो ये 8 बहिष्ठ हैं, ये इन जीवों के लिए ही बहिष्ठ है। तो जैसा जैसा जीव का स्तर रहेगा, उसी स्तर के आधार पर उस जीव को वो बहिष्ठ प्रदान की जाएगी। तो सनंद ग्रंथ के प्रकरण 37 की 77वीं चौपाई है। महाराज जी क्या कर रहे हैं कि सुन चाहे तिन सुन दई, भिष्ट चाहे तिन भिष्ट, नूर चाहिया तिन नूर दिया, यो पाई अपनी किस्त। यानी इस तारतम्य ज्ञान को लेकर भी जो भक्त, जो साधक जहां तक पहुंचेगा और जहां तक की वो इच्छा करेगा और इच्छा के साथ साथ में अपना व्यवहार भी बनाएगा, उसके अनुसार अपनी रहनी, जो कह रहे हैं महाराज जी की कथनी, करनी और रहनी, जो तीनों हो जाएंगे, तो वो अपनी साधना के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वो इन बहिष्ठों का सुख प्राप्त करेगा। तो जो इस ब्रह्मांड के से ऊपर भी नहीं उठ पाएगा, तो वो इस ब्रह्मांड में ही समाहित रहेगा, इन्हीं त्रिगुण में पूजता रहेगा, तो त्रिगुण को में ही बजता रहेगा, 84 लाख योनियों में यहाँ पर चक्कर काटता रहेगा। और अगर इससे ऊपर भी, नारायण से ऊपर भी उठे, नारायण तक का ज्ञान ले लिया, जो ऊपर आता है महाशून्य, जो 5वीं छठ समष्टि बताई थी, तो कुछ उस महाशून्य में समाहित हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। और जो ब्रह्म को निराकार मानते हैं, तो वो उस निराकार में ही समाहित हो जाएंगे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि सुन चाहे तीन सुन दे। जो ब्रह्म को शून्य मानता है, निराकार निर्गुण मानते हैं, तो वो उसके निर्गुण और निराकार रूप में ही समाहित हो जाएंगे, उसको उसी की प्राप्ति होगी। और भिष्ट चाहे तीन भिष्ट दे, जो 8 बहिष्ठ हैं, तो उन 8 बहिष्ठों तक जो जीव योग्यता ले आएगा, अपनी चलनी बना लेगा, तो वो अपनी योग्यता के अनुसार उन अलग अलग बहिष्ठों में अखंड हो जाएगा, क्योंकि ये बहिष्ठ कैटेगरी के अनुसार है। जिस जीव का जहां तक स्तर हो जाएगा, वो जीव उसी बहिष्ठ में अखंड हो जाएगा। और उससे ऊपर क्या करें कि नूर चाहिए तीन नूर दे, जो अक्षर ब्रह्म को चाहते हैं, यानी जो ईश्वर सृष्टि है, तो वो ईश्वर सृष्टियों का धाम कहां पर है, जो सत्स्वरूप का महाकरण है, तो वहां पर पहुंच जाएंगे वे जीव। और जो ब्रह्म सृष्टियों वाले जीव हैं, तो वे कहां पहुंचेंगे, सबसे ऊपर की बहिष्ठ में, सत्य स्वरूप के निर्मोचन में। तो इस तरह से अपनी अपनी योग्यता से, अपनी अपनी चलनी, अपनी अपनी रहनी के अनुसार जीव को इन बहिष्ठों का सुख प्राप्त होगा। तो ये हम देखते हैं कि जो कारण शरीर में है, ये हमारी नई 3रे नंबर की बहिष्ठ है। अगर ऊपर से गिनते हैं तो 7वें नंबर की बहिष्ठ है, और नीचे से काउंट करते हैं तो 2रे नंबर की बहिष्ठ है, जिसको कहते हैं ऋषि और महर्षियों का मुक्तिधाम। और कुरान की भाषा से कहे तो पैगंबरी बहिष्ठ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय।